वृन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवीक्षयन्तं भटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भगवान राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में अनेकानेक सुयोग हैं, अनेकानेक दुर्योग हैं, अनेकानेक कुयोग हैं। राजयोग हैं, राजयोग भंग योग हैं, विपरीत राजयोग हैं, अनेकानेक प्रकार से योग बनते हैं। योग वासिष्ठ में अनेकानेक योगों का वर्णन किया गया है। वशिष्ठ जी ने योग वासिष्ठ में बहुत सारे योगों का वर्णन किया है। तो भगवान श्री राम के कुल पुरोहित थे वशिष्ठ जी। सबसे जो बुरा योग है, कितने राजयोग बने रहे, कितने सुयोग बने रहे। जैसे अगर राम जी की कुंडली में भी एक दुर्योग था, यद्यपि वो साक्षात ब्रह्म थे, जगदाधार जगन्निवास, ऐसे परमात्मा की कुंडली में जब वो धराधाम पर आए अपनी लीलाओं का संवरण करने के लिए, लीलाओं को प्रसार करने के लिए, तो उनकी कुंडली में एक योग था कि स्त्री के द्वारा उनको आजीवन कष्ट मिलेगा। वो स्त्री कोई सी भी हो सकती है। अब स्त्री तो स्त्री है, समस्त संसार की स्त्रियां, तो उनको जीवन भर स्त्री के वियोग में, स्त्री के कष्ट के द्वारा, स्त्री के कारण ही कष्ट मिला। और वो कारण थी मंत्रा और केकई। कारण थी भगवती जगत जननी जगदम्बा, उनकी अर्धांगिनी धर्मपत्नी सीता जी। आजीवन स्त्री के वियोग में स्त्री से परेशानियों को झेलना पड़ा। बाकी सारे सुयोग थे। इसी प्रकार से कोई भी जातक या जातका है तो उसकी कुंडली में कितने राजयोग बने रहे, कितने पंच महापुरुष योग बने रहे, कितने लक्ष्मी के योग बने रहे, कितने ही किसी भी प्रकार के विपरीत राजयोग बने रहे, अनेकानेक योगों में अनेक योग लेकर के व्यक्ति पैदा हो, केवल एक योग ऐसा है तो वो कुंडली में है तो सारे राजयोग फेल हो जाएंगे। सारे राजयोग फेल हो जाएंगे। कभी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी उसको भी मना। कभी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी उसको भी मना। अर्थात वो इतना भयंकर योग है, ऐसा दुर्योग है, कुयोग कह सकते हैं, बीमार योग कह सकते हैं। बीमार योग, बीमार योग का मतलब बीमार रहने का नहीं है, उसको समझना है। या दोष कह सकते हैं। अच्छा, दोष कह करके छूट जाना तो बड़ा आसान काम है। अच्छा, वो कुयोग वो क्या है? वो है लगन का पीड़ित होना, लग्नेश का पीड़ित हो जाना, लगन पीड़ित हो जाना। लगन आप हैं, लगन आपका कैरियर है, आपका सम्मान है, आपका मान है, आपका धन है, आपका यश है, आपका शरीर है, आपका वैभव है, आपकी बुद्धि है, आपकी जीवनीय उन्नति है, और आप ही हैं लग्न साक्षात। लग्नेश आपका माइंड है, लगन आपका शरीर है। लगन शरीर है
तो लग्नेश उसका जीव है, जो जीवात्मा जो शरीर में रहता है वही लग्नेश है। लगन शरीर है तो जैसे हमारा पंच भौतिक शरीर है, इसी प्रकार से ये ग्रह भी तो पंच भौतिक है। पंच महाभूतों का जो वर्गीकरण है, जो उनका वर्णन आता है, वही तो ये नवग्रह हैं, इतर नहीं है ये कुछ भी। तो लग्न शरीर और लग्नेश लगन में रहने वाला जीवात्मा। आत्मा बही जाए थे पुत्र, ये युक्ति तो आप जानते ही हैं, विद्वान हैं आप लोग। तो जब लग्न और लग्नेश, पहले तो लग्न कैसे दूषित होता है, प्रदूषित होता है। लगन का दूषित हो जाना, लगन का प्रदूषित हो जाना, और लगन ये बच गया तो लग्नेश को देखना। सबसे पहले कुंडली में देखना क्या चाहिए, ये तमाम योग बने रहे, उच्च के ग्रह बने रहे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो दोष इतना बड़ा है। अच्छा, जब आपका शरीर पीड़ित है तो आप दवाई खाएंगे, मूंग की दाल का पानी पिएंगे, क्या आप पहलवानी करेंगे जाकर के अखाड़े में? अर्थात देखना यह है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का, स्वस्थ मन का, स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। तो लग्न क्या है, एक तो वो केंद्र भी है और एक वो त्रिकोण भी है, इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्र और त्रिकोण, लग्न और लग्नेश। तो लग्न कैसे पीड़ित होता है? लगन पर जब पाप ग्रहों की दृष्टि होती है तो लगन पीड़ित होता है। लगन पर जब पाप ग्रहों की दृष्टि होती है तो लगन पीड़ित हो जाता है, तो दोष आ जाता है। और जब लगन पीड़ित होता है तो शरीर पीड़ित होता है, शरीर अस्वस्थ रहता है। और अस्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन कैसे रह सकता है, स्वस्थ आत्मा कैसे रह सकता है, स्वस्थ बुद्धि कैसे रह सकती है? कष्ट तो मिलना ही मिलना है। अब सारे राजयोग बने रहे ना, उसको वो तो बात का विषय है, वो कौन सा राजयोग कितना काम करता है। अब विषय आ जाता है कि लगन को लगन पाप ग्रहों से देखा जाता है तो लगन पीड़ित हो जाता है। पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण है कि जब लगन में पाप ग्रह बैठते हैं तो लगन को दूषित करते हैं, लगन में दोष पैदा हो जाते हैं, लगन प्रदूषित होता है और लगन बीमार हो जाता है, असाध बीमार हो जाता है कैंसर की तरह, और वो हमेशा पीड़ित ही रहता है। जैसे कैंसर कभी खत्म नहीं होता है, ऐसे पाप ग्रहों की दृष्टि और पाप ग्रहों का लगन में बैठना ये इतना दोष है, बहुत बड़ा दोष है, सामान्य दोष में नहीं आता है। लेकिन घबराना नहीं है, इसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। उपाय भी आपको जानना है और उपाय भी करना। उन उपायों के करने से लगन बलवान हो जाता है, लगन सिद्ध हो जाता है, लगन में पावर आ जाती है। तीसरा कारण है लगन का बीमार होना या लगन का दोषी होना, लगन का दूषित होना के द्वादश भाव में और द्वितीय भाव में, लगन से द्वादश भाव में और लगन से द्वितीय भाव में जब पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठते हैं तो लगन पाप कर्तरी दोष में आ जाता है। लगन पीड़ित रहता है, एक शत्रु इधर बैठा हुआ और एक शत्रु इधर बैठा हुआ है, इधर देखता है तो इधर से गाल पर पड़ता है और इधर देखता है तो इधर से चटाका हो जाता है। यानी पाप कर्तरी दोष दोनों ही इस तरफ हमारे शत्रु जब बैठ जाते हैं तो अब कष्ट तो मिलना ही मिलना है, वो सारे राजयोग बने रहे ना, कष्ट तो भोगने पड़ेंगे। चौथे प्रकार से लगन कैसे पीड़ित होता है? चौथे प्रकार से पीड़ित होता है लग्नेश का नीच राशि में चला जाना। लग्नेश नीच राशि में है तो लगन पीड़ित है। लग्नेश क्या है? आत्मा, लगन में रहने वाला जीवात्मा।
जब आत्मा पीड़ित हो जाएगा, जब लग्नेश नीच राशि का हो जाएगा, अब लग्नेश नीच राशि का लगन में तो हो नहीं सकता, उसे तो दूसरी जगह ही बैठना पड़ेगा ना। लग्नेश का नीच राशि में हो जाना ये सबसे बड़ा दोष है, लग्नेश का नीच राशि में होना। उससे आगे का दोष भी महर्षि पराशर जी ने गिनाया कि जब लग्नेश शत्रु राशि में या अधिशत्रु राशि में होता है तो लग्नेश पीड़ित होता है, अर्थात इसी प्रकार से वो पीड़ित हो जाता है जब लग्नेश अधिशत्रु राशि में होता है या अधिशत्रु राशि में होता है। तो जिस डाल पर बैठता है उसी डाल को काटने लग जाता है, कुल्हाड़ी उठाता है और अपने पैर में मारने लग जाता है। लकड़ी तो उसे काटी नहीं जाती है, अपने अपने अंगों को काटने लग जाता है, यानी कि व्यक्ति अपना शत्रु स्वयं बन जाता है जब लग्नेश शत्रु राशि में चला जाता है। अधिशत्रु राशि में जब लग्नेश होता है तो वो लग्नेश लगन का ही शत्रु हो जाता है, जीवात्मा शरीर का ही शत्रु बन जाता है। यानी जो भी निर्णय करता है, जो भी जीवन में काम करता है, वो उल्टे ही काम करता है। वो सोचता है मैंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ऐसा होता नहीं, उसका परिणाम विपरीत होता है। आगे का कारण महर्षि पराशर ज्योतिष के जो पितामह हैं उन्होंने बहुत सारे कारण लिखे हैं। उसमें लिखा है कि अगर लग्नेश अस्त है, लग्नेश अस्त कब होता है कि जब सूर्य के साथ होता है, चाहे वो सूर्य लगन में है तो लग्नेश लगन में बैठ जाएगा तब भी उस पर अस्त। अब अस्त सूर्य के समीपस्थ पहुंच जाता है। सूर्य अगर आपका 20 डिग्री पर है तो लग्नेश आपका 19 डिग्री पर है या 21 डिग्री पर है, 18 डिग्री पर है या 22 डिग्री पर है, तो लग्नेश खत्म हो गया। यानी लग्नेश का अस्त हो जाना ये सबसे बड़ा दोष है। ये सारे दोष गिना रहा हूं। वो राजयोग क्या करेंगे, लोग शिकायत करते हैं, आप लोग शिकायत करते हैं ये नहीं हो रहा है और ये नहीं हो रहा, हमारा ये ग्रह यहाँ बैठा हुआ, हमारा वो ग्रह वहां बैठा हुआ, हमारी कुंडली में ये राजयोग बनना है, हमारी कुंडली में वो पद्म योग बनना है, वो हमारी कुंडली में शंख योग बनना है, वो हमारी कुंडली में पर्वत योग बनना है। अब ये योग क्या करेंगे, महासमुद्र जैसे योग फेल हो जाएंगे, महासिंधु जैसे योग फेल हो जाते हैं जब लग्नेश और या लग्न पीड़ित होता है, और दोनों ही पीड़ित हैं तो फिर बात ही कुछ और हो जाती है। एक तो गिलो है वो भी नीम पर चढ़ जाए, हाँ, एक तो जो लंका से आई है वो भी मुंह पे सरसों का तेल लगा के एक मोटा मोटा काजल लगा लिया नेत्रों में, कितनी सुंदर लगेगी है। एक तो लंकिनी है लंका से आई हुई। तो अब विषय ये आता है कि अच्छा लग्नेश का अस्त हो जाना सबसे अच्छा, लग्नेश का मृत अवस्था में चला जाना, लग्न मृत अवस्था में चला जाए, लग्न मृत अवस्था, और लग्न मृत अवस्था हो जाएगा वो तो अंशों से आपको देखना पड़ेगा। लगन ये 28 डिग्री पर है, 29 डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है, 1 डिग्री पर है या 2 डिग्री पर है, तो फिर लगन आपका कुछ करने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, वो मृत अवस्था में है, मृत अवस्था के करीब है। 29-30 डिग्री या 1 डिग्री पर है तो वो लगन क्या करेगा, वो तो मृत अवस्था में जा चुका है, मर चुका है, कबर में पैर लटकाए बैठा है, वो क्या करने वाला है। लग्नेश का मृत अवस्था में चला जाना, लग्नेश यानी जो लगन का जो भी स्वामी है, और लगन का स्वामी कौन होता है, कोई न कोई तो ग्रह होता है, ये सूर्य से लेकर के राहु पर्यंत। राहु तो वही होता है जिसमें वो बैठ जाता है, वो उसकी राशि हो जाती है, उसको भी नहीं निकाल सकते हैं, निकालना भी नहीं चाहिए। तो विषय आ जाता है कि लग्न का मृत अवस्था में चला जाना या लग्नेश का मृत भाग में चला जाना, मृत्यु हो जाना, लग्न या लग्नेश की मृत अंशों में चला जाना। अच्छा, अब ये सारी स्थितियां एक भी नहीं है, लेकिन जब लग्नेश लगन से द्वादश भाव में बैठ जाए या 6-8
या इन 6-8 बारे में बैठ जाए। लग्नेश का 6वें 8वें 12वें भाव में बैठना भी बड़ा कष्टकारी है। जीवन में पग पग ये जितने भी दोष आपको गिनाए जा रहे हैं ना, ये पग पग पर बाधाएं देने वाले दोष हैं। पग पग हर कार्य में कठिनाई, हर कार्य में बाधा, जीवन नरक हो जाता है। सोचते सोचते, परिश्रम करते करते, झटके झेलते 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 एक दिन स्वयं झटका बन जाते हैं। हलाल करना तो आता नहीं है, फिर तो झटके झटके, जीवन में झटके झटके, लटके और झटके, लटके और झटके। अब झटके कब तक झेले जाएंगे? जब इतने तूफान आएंगे, इतने जब चक्रवाती तूफान आएंगे और इतनी भीषण गर्मी पड़ेगी, तो आप कब तक उसको झेल पाएंगे? जीवन नरक बन जाता है क्या? इसीलिए हमारा जन्म होता है? नहीं। या 6, 7, 8 में गुरु ग्रह पापक ग्रहों का हो बैठना, तब भी पाप कर्तरी दोष में लगन आ जाता है। लगन का पीड़ित होना, लगन के दोनों तरफ पापक ग्रह बैठना, लगन में गुरु ग्रह बैठना, लगन के दोनों तरफ पापक ग्रह बैठना, 6, 7, 8 भाव में पापक ग्रहों का बैठना, गुरु ग्रहों का बैठना, या लग्नेश का 6, 8 12 में बैठना। अच्छा, लग्नेश हो 6, 8 12 में बैठ जाए, वो नीच राशि का हो जाए, वो अस्त भी हो जाए, और लग्न मृत भाव में चले जाए, तो अब वो सारे राजयोग क्या करेंगे? तो चढ़ोगे, नीचे गिर पड़ोगे, फिर ठीक हो गए, फिर छत पर चढ़ने का मन होगा, फिर चढ़ोगे, फिर पैर फिसल जाएगा, फिर गिर जाओगे। यानी बार बार चढ़ोगे, बार बार गिरोगे, यही जीवन में करते रहोगे। अच्छा, ये सारी स्थितियां तो हैं ही हैं। अब करना क्या चाहिए? ये जितनी भी राशियां हैं, 12 राशियां हैं, मेष से लेकर के मीन तक। अच्छा, जो भी लगन में राशि होगी वही लगन है उसका। अगर मीन राशि है 12 नंबर की, तो मीन लगन हो गया। और एक नंबर की राशि है लगन में प्रथम भाव में, तो मेष लगन हो गया। 5 नंबर की राशि है लगन में, तो वो सिंह लगन हो गया। अच्छा, हर राशि का अपना बीज मंत्र है, याद रखना मित्रों। उस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा यदि आप लोग चाहेंगे तो। हर राशि का जो 12 राशियां हैं हमारे यहाँ शास्त्र में, उनके सभी के बीज मंत्र हैं। उनकी बीज मंत्रों की संख्या है, जब लगन या लग्नेश अस्त हो जाए, लगन पीड़ित हो जाए, लग्नेश अस्त हो जाए, लगन मृत अवस्था में चला जाए, लगन पाप कर दी दोष में चला जाए, जितने भी दोष आपको गिनाए गए हैं, यदि आप लगन आपका बीमार है, तो आप क्या करेंगे? दवाई खाते रहिए। तो उन बीज मंत्रों का जप करना चाहिए। अच्छा, याद रखना, नग नहीं पहनना चाहिए फिर लग्नेश का। जब लगन पीड़ित हो जाए या लग्नेश पीड़ित हो जाए, तो फिर उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। वैसे लग्नेश का रत्न पहना जाता है, हम भी बताते हैं और शास्त्र भी कहता है, लेकिन जब लग्नेश पीड़ित हो गया तो फिर उसको पावर देने के चक्कर में उल्टा मत कीजिए, सिद्धांत बिगड़ जाएगा। ज्योतिष शास्त्र मना करता है कि फिर आपको लग्न या लग्नेश पीड़ित है, बीमार है, दोषी है, कवर में पैर लटकाए बैठा है लग्न या लग्नेश, तो उसका रत्न नहीं पहना, पर यंत्र धारण करना चाहिए। यंत्र धारण करना चाहिए। उस यंत्र का प्रावधान है, उसकी विधि है। वो लगन के मंत्रों से ही जो भी आपका लगन है, चाहे वो मीन लगन है, चाहे वो सिंह लगन है, चाहे वो तुला लगन है, चाहे वो आपका कन्या लगन है, हर लगन का अपना एक बीज मंत्र है। उन बीज मंत्रों से और उसी लगन में वो यंत्र बना करके उसको सिद्ध किया जाना चाहिए और उसको धारण करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको अपने साथ रखना चाहिए, उसको अपने पास रखना चाहिए। तो वो लगन का जो पाप कर्तरी दोष है, जो लगन में दोष आ गया, लग्नेश पीड़ित हो गया, जो साथ बीमारी से
लगन पीड़ित है, कुंडली पीड़ित है, तो फिर आपको करना क्या है कि या तो आप दान करें, बीज मंत्र या राशि जो भी आपकी लगन की राशि है उसके बीज मंत्रों का जप करें और यंत्र को धारण करना चाहिए। विषय यही विराम करते हैं। तो यदि आपको जीवन में सुखी रहना है तो ये देखिए, आपका लगन तो पीड़ित नहीं है, आपका लगने से बीमार तो नहीं है, आपका लगन दूषित तो नहीं हो रहा है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आपके जो योग है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहले अपने लगन को संभालिए ना, अपने आप को संभालिए। लगन ही तो आपका कैरियर है, लगन ही तो आपका सम्मान है, लगन ही तो आपका स्वास्थ्य है, लगन ही तो आपका धन है, लगन एक प्रकार से नवम से पंचम उसका भाग्य है। हा? लगन को देखना है, लग्नेश को देखना है, उसका उपाय करना है, जीवन को सुखमय बनाना है, धनी बनना है और जीवन को लग्जरी बनाना है, समस्त प्रकार की सुखों को भोगना है। तो लग्नेश और लगन को चेक करना है, उनके उपाय करना है। उपाय से वो अंश तो कम ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन उपाय के आगे वर्षा तो होगी, लेकिन छाता मिल जाएगा आपको लगाने के लिए। उपाय का अभिप्राय ये है। और जब छाता मिल जाएगा तो वर्षा होती रहेगी, फिर आपका उतना लॉस नहीं होगा, उतना कष्ट नहीं मिलेगा, उतनी परेशानियां नहीं मिलेंगी। इसलिए इनको चेक करना या चेक कराना परमावश्यक है। मित्रों, यही अल्प विराम करते हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।